नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों पर। हिमाचल में अब नहीं बेची जा सकेगी चाय बागानों के नाम की हजारों एकड़ जमीन। हिमाचल प्रदेश में अब चाय बागानों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन नहीं बेची जा सकेगी। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चाय बागानों की 2000 बीघा भूमि का उपयोग बदलकर बेच दी है, जबकि यह नियमों और कायदों के खिलाफ है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में पूर्व में किए संशोधनों को वापस लेकर चाय बागानों की जमीन का लैंड यूज बदलकर बेचने की प्रथा पर नकेल कसने का फैसला लिया है। प्रदेश में लैंड सेलिंग एक्ट के दायरे से चाय बागानों की भूमि को बाहर रखा गया था। अन्य निजी भूमि की सीमा तय कर दी। कोई भी व्यक्ति तय सीमा से अधिक अपने पास जमीन नहीं रख सकता था। यह कदम भूमिहीनों और गरीबों को जमीन देने के लिए उठाया गया था। बैंड बाजा और न बाराती, खुद कार चलाकर दुल्हन ले आया अरविंद। बैंड बाजा, बाराती और न साथी हिमाचल के बिलासपुर में अकेले ही तैयार होकर दूल्हा गाड़ी लेकर गया और 7 फेरे लेकर घर ले आया। जब शादी की तारीख तय हुई थी तब सोचा था कि अपने रिश्तेदारों के अलावा दोस्त भी होंगे, बैंड बाजे पर सब नाचेंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये ख्वाब धरे रह गए। कोरोना महामारी के बीच नियमों का पालन करने का मामला घुमरामी उपमंडल के गाँव बबैली में देखने को मिला, जहाँ दूल्हा अरविंद अकेले ही दुल्हन लेने गया। दुल्हन के परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में रस्में निभाई गई। दूल्हे का कहना है कि जान है तो जहां है। महामारी खत्म होने के बाद दोस्तों रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे और नाच गाना भी होगा। इस वक्त अपनी खुशी से ज्यादा लोगों की जान जरूरी है। कोरोना ने छीन लिया रोजगार, दिहाड़ी लगा रहे पैराग्लाइडिंग पायलट। कोरोना के बीच हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। हिमाचल प्रदेश के बीड़, बिल्लिंग, कुल्लू, धर्मशाला और बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग नहीं होने से पायलट बेरोजगार हो गए हैं। कई दिहाड़ी लगाने को मजबूर हैं तो कई खेती बाड़ी से परिवार चला रहे हैं। बीड़, बिल्लिंग में पर्यटन व्यवसाय की रीढ़ कहे जाने वाले इन पायलटों को लगातार 2 वर्षों से आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है। कांगड़ा जिले में वर्तमान में 252 पायलट पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत हैं। पैराग्लाइडिंग सीजन के समय एक पायलट एक दिन में 3 से 4 उड़ानें भरने की क्षमता रखता है। उड़ान में होने वाले सभी प्रकार के खर्चों को मिलाकर एक उड़ान के एक पायलट को 2000 से 2500 तक मिलते हैं। इन पायलटों के दम पर ही टैक्सी, होटल तथा अन्य व्यापारी व्यवसाय निर्भर करते हैं। इन पायलटों को अब रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हिमाचल की बद्दी में बनेगा स्पुतनिक टीका, जून से शुरू होगा उत्पादन। कोरोना के नियंत्रण में 97.6% तक कारगर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का अब हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। पैनेसिया बायोटेक कंपनी को पहली बार इतनी बड़ी असाइनमेंट मिली है। यहां बनाने वाले वैक्सीन की गुणवत्ता की देखरेख रूस से की जाएगी। इसकी आपूर्ति भी रूस को ही जाएगी। बताया जा रहा है कि रूस ने भारत में स्पुतनिक वी की 18 मिलियन खुराक भेजने की योजना की घोषणा की है, जिससे मई माह में 30 लाख, जून में 50 लाख और जुलाई में 10 मिलियन खुराक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर की ओर से रूस के आरडीएफ और पैनेसिया बायोटेक को इस बाबत मंजूरी मिल चुकी है। पैनेसिया बायोटेक के एमडी डॉक्टर राजेश जैन ने बताया कि इस करार से हम देश और विश्व में इस महामारी को रोकने में बड़ा योगदान दे सकेंगे। गौर हो कि बीबीएन एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जहां देश सहित विश्व के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति की जाती है। यहां पैनेसिया बायोटेक और आरडीएफ एक वर्ष में स्पुतनिक वी की 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी।